हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं हूँ सुष्मिता। वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता's लाइफस्टाइल। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ। तो आज मैं बताऊँगी सेकेंड टाइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी की जो सेकेंड टाइमेस्टर है उसमें एनिमल स्कैन या फिर यूएसजी रिपोर्ट देते हैं डॉक्टर करने के लिए, वो कितना इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बताऊँगी। और प्रेगनेंसी की जो हर टाइमेस्टर मतलब फर्स्ट टाइमेस्टर, सेकेंड टाइमेस्टर एंड थर्ड टाइमेस्टर, तीनों टाइमेस्टर में यूएसजी या फिर कोई भी स्कैन देते हैं डॉक्टर, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो 1-2 यूएसजी एक्स्ट्रा देते हैं डॉक्टर करने के लिए। नहीं तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने बताया था एंटी स्कैन और डबल मार्कर, जो था बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो वो वीडियो। और आज मैं बताऊंगी सेकेंड सेमेस्टर में जो इम्पोर्टेंट है, जो एनिमल स्कैन या फिर इसको यूएसजी भी कहा जाता है। सेकेंड सेमेस्टर में ये एनिमल स्कैन डॉक्टर क्यों करने देते हैं, और वो मतलब कौन से टाइम, कौन से वीक के अंदर आपको करना होती है, उससे क्या जांच होती है, जो एनिमल स्कैन है उस करने पर क्या जांच होती है, कैसे आप खुद को प्रिपेयर करके आपको जाना है। ये जो टेस्ट है अब जब करने जाओगे इसका प्राइस क्या है और इससे क्या क्या जांच होती है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, मेरे इस चैनल पे अगर नए हो, वीडियो को अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहले बात करते हैं जो एनिमल स्कैन है, वो एनिमल स्कैन क्या है, मतलब क्या चीज़ है एनिमल स्कैन जो आपको करने देते हैं डॉक्टर। और ये जो स्कैन है एनिमल स्कैन, वो आपके प्रेगनेंसी की मिडिल में होती है, मतलब फिफ्थ में जब आप पहुँच जाते हो, फिफ्थ महीने में, उस टाइम आपकी वो दिया जाता है। ये एनिमल स्कैन जो स्कैन है वो दिया जाता है इसलिए कि आपके जो बच्चे की ग्रोथ है ना, वो नॉर्मल है कि नहीं, वो जांच करने के लिए, वो देखने के लिए। क्योंकि इसमें आपके बच्चे और यूट्रस जो है बहुत सामने से देखा जाता है इस यूएसजी में। तो इसलिए वो देखने के लिए जो है स्कैन देते हैं, या फिर आपके बच्चे की जो शरीर की जो पार्ट्स है वो सब ठीक है कि नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, वो जांच के लिए जो है देते हैं स्कैन। मतलब एंटी स्कैन में देखा जाता है भ्रूण ठीक है कि नहीं, और एनिमल स्कैन में देखा जाता है कि जो पार्ट्स है शरीर की वो ठीक है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, या फिर उसकी जो ग्रोथ जो हो रही है वो नॉर्मल सी हो रही है कि नहीं, वो सब जांच के लिए देते हैं। प्लेजेंटा है, वो प्लेजेंटा कहाँ है, या फिर एम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है वो कहाँ है, या बच्चे की जो आसपास में एक लिक्विड होती है वो उसकी मात्रा कितनी है, कम हो गई है कि नहीं, कुछ भी हो, मतलब वो सब देखने के लिए ही जो है ये एनिमल स्कैन आपको करने देते हैं डॉक्टर। और ये जो स्कैन वो कब करने देते हैं, ये एनिमल स्कैन जो आपको मिनिमम 20 वीक में देते हैं। मतलब मैंने बताया कि फिफ्थ महीने जब आपको होती है, पहुँचते हो फिफ्थ महीने में, तभी देते हैं। मतलब 18 वीक से 23 वीक के अंदर अंदर जो है आपको ये एनिमल स्कैन करना होती है। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे एंटी स्कैन वैसे एनिमल स्कैन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये जो एनिमल स्कैन जहाँ से किया था उस लैब में 3000 में सब कुछ हो गया था। मैंने पूरा जो यूएसजी वो हो गया था। तो जो एनिमल स्कैन है वो आप जब करने जाओगे तो आप कैसे प्रिपेयर हो जाओगे। देखिए, खाना आप खा के जाओ या फिर नहीं खा के जाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पानी आपको पीना है, बहुत ज़्यादा पानी आपको पीना है। आपके जब टॉयलेट आए, ऐसा आपको लग रहा है कि आपको टॉयलेट आ रहा है, आपकी जो ब्लैडर है वो फुल है, आपको बहुत ज़ोर से टॉयलेट आ रहा है, उसी टाइम जो है वो यूएसजी या फिर वो जो स्कैन है वो अच्छे से कर पाएगी। वैसे आप प्रेग्नेंट हो, सेकेंड टाइमेस्टर में ऑलरेडी धीरे धीरे आपकी जो बेबी बम्प आ जाती है धीरे धीरे, तो आपको कंफर्टेबल जो पोशाक है, मतलब कपड़े हैं वो पहनना है। हील है, ऐसे शू आपको नहीं पहनना है, कंफर्टेबल है, आप चल सकते हो, फिर सकते हो, ऐसे जो चीज़ है आपको करना चाहिए, आपको पहनना भी चाहिए। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप ये जो स्कैन या फिर यूएसजी करने जा रहे हो तो आपके पिछले जो रिपोर्ट है, मतलब आपके जो एंटी स्कैन का रिपोर्ट है, वो जो रिपोर्ट है आपको लेके जाना है। अगर आप भूल गए ना तो आपको बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी आपके जो डॉक्टर है, सोनोग्राफर डॉक्टर, उससे। तो आपको लेके जाना है। आप
याद करके आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जो रिपोर्ट है पहले वाला, वो आपको लेके जाना है। अगर ऐसा है कि आप पहली बार जा रहे हो यूएसजी के लिए, पहले कोई भी यूएसजी रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर सेकेंड टाइम आप जा रहे हो, अगर पहले हुआ है, तो पहले का जो रिपोर्ट है वो आपको लेके जाना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डॉक्टर देखते हैं, सोनोग्राफर देखते हैं बच्चे की जो ग्रोथ वो नॉर्मल से हो रही है कि नहीं, और 1 से 2 बेबी है कि नहीं, वो भी इसी टाइम आपकी देखा जाता है। मैंने बताया कि शिशु की जो पार्ट्स है, मतलब बच्चे की जो पार्ट्स है वो ठीक है कि नहीं, वो देखने के लिए जो है जांच होती है। मतलब कभी कभी आपने देखा है कि बच्चे की जो लिप्स है ना, वह कटा हुआ होती है, मतलब कट होती है लिप में। तो ऐसा तो नहीं है, किडनी जो है वो 2 है, तो फुसफुस में कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो या फिर उसकी उंगली में कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं, वो देखने के लिए। फिर उसके जो मस्तिष्क वो ठीक है कि नहीं, वो देखने के लिए। सर है उसका शेप वो ठीक है कि नहीं, वो भी देखा जाता है। सोनोग्राफर देखते हैं कि बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बढ़ रही है कि नहीं, मतलब वो नॉर्मल से उसकी ग्रोथ हो रही है कि, बच्चे के हाथ पाँव, उसके उंगलियां वो ठीक है कि नहीं। बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चे जो है एक वाटर बैग में होते हैं, तो वो जो वाटर वो अच्छा है कि नहीं, मतलब ठीक है कि नहीं, वो उसकी जांच होती है। प्लेसेंटा नीचे आ गई तो नहीं, वो देखने के लिए वो उसकी जांच होती है। नहीं तो ब्लड बहुत ज़्यादा निकल आएगी, उसके बाद डॉक्टर से आपको डॉक्टर कंसल्ट करना होगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो सब जो है इस स्कैन में जांच होती है। तो ये सभी जो है एनिमल स्कैन में जांच होती है। और इसमें कोई प्रॉब्लम या फिर कोई ख़तरनाक वाली बात नहीं है कि पेट में कुछ लिक्विड सा वो दे देंगे, और जो सोनोग्राफर है उसके सामने एक मॉनिटर होगी, कंप्यूटर के जैसे मॉनिटर होगी, और उससे कुछ चीज़ जिस मतलब आपके पेट में वो घुमाएगा, उससे कुछ भी, मतलब उससे वो जो मॉनिटर है उसमें कुछ छवि उससे लिंक है, तो वो दिखा जाएगा। तो जो सोनोग्राफर है वो सब देख सकते हैं कि बच्चे की हलचल, आपको बच्चे की जो हार्ट बीट है वो भी सुनाया जाएगा, आप सुन सकते हो बच्चे के हार्ट बीट। और बच्चे की जो भी कुछ मैंने जो कहा है कि बच्चे की जो शरीर की पार्ट्स है, या फिर कुछ भी उसके सर, उसके एम्बिलिकल कॉर्ड जो भी हो, जो भी कुछ हुए, या फिर उसके आसपास की जो पानी कितना है, प्लेसेंटा कहाँ है, एम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ है, वो सब कुछ जो है मॉनिटर में आएगा। वो सोनोग्राफर जो है वो सब कुछ देखेगा और एक एक करके कहेगा, जो नर्स है वो लिखेगा। तो इस चीज़ को ही जो है रिपोर्ट, वही जो जाके रिपोर्ट आएगा आपको। तो ऐसे होती है एनिमल स्कैन या फिर यूएसजी। तो इसमें कोई रेडिएशन आपको नहीं दिया जाता है, कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं, कुछ खतरनाक चीज़ जो आपके शरीर में मतलब दिया जाएगा या फिर कुछ ऐसा नहीं, कोई रेडिएशन नहीं है। सिंपल सी बात है, एक यूएसजी है, यूएसजी या फिर एक स्कैन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आपकी बच्चे की शरीर की पार्ट्स ठीक है कि नहीं, वो देखा जाता है। उसके नॉर्मल, वो नॉर्मल से मतलब उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो नॉर्मल है कि नहीं, अच्छे से उसकी विकास हो रही है कि नहीं, वो सब देखा जाता है। जेंडर नहीं, ठीक है, जेंडर नहीं दिखा जाता। तो ये देखिए, ये है मेरा बेबी का एनिमल स्कैन। ये है अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ फेटो प्लेसेंटल प्रोफाइल विद एनिमल स्कैन, 21 वीक्स इन 3 days। जो मैंने कहा है 18 वीक से 23 वीक के अंदर अंदर वो होती है। देयर इज अ सिंगल लाइफ। fetal movements normal, fetal weight, cardiac activity, cervix length। ये है, देखिए, fetal biophysical profile and body proportions are normal। fetal body parts, fetal limb movements active, hydrocephalus nil, spine and craniopharyngea
vertebral junction normal, fetal neck no cystic lesion, fetal ascites nil, fetal liver normal, kidney normal, body proportion ratio normal, biophysical profile satisfactory. Head head normal shape, no ventriculometally, no cystic lesion in posterior fossa, normal appearance, no detectable clipped upper lip. ओके मतलब लिप में कोई कटा हुआ नहीं है. नो डिटेक्टेबल क्लिप्ड अपर लिप. नॉर्मल अपीयरेंस. फेस nasal bones, reveals no detectable abnormality, no cystic lesion, no evidence of neural tube defect. Heart, 4-chamber heart seen, outflow tracts are visualized, spine, chest, no evidence of diaphragmatic hernia, no evidence of neural tube defect. तो चलिए आज का वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा. अगर वीडियो को पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. तो चलिए मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ. तब तक आप लोग अच्छे रहिएगा एंड खुश रहिएगा. बाय.